दोस्तों, आज हम आपको साल 2002 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म गोस्ट शिप वॉर्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह एक ऐसे जहाज की कहानी है जहां जाना मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन शॉन और मरीन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो उस जहाज की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर उनके साथ जो होता है वो किसी भयानक ख्वाबियों से कम नहीं। लेकिन आखिर हुआ क्या? जैक की सच्चाई क्या है? क्या मरीन अपने साथियों को बचा पाएगी? और वो रहस्यमयी लड़की बार बार क्यों दिखाई देती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी शुरू होती है साल 1962 में, जहां हम एक भव्य जहाज को इटालियन समुंदर के बीचों बीच तैरता हुआ देखते हैं। उस जहाज का नाम था एंटोनियो ग्राजा, एक लग्जरी और बेहद महंगा क्रूज जहाज जिसमें ढेर सारे यात्री एक शानदार पार्टी में डांस कर रहे थे। उसी पार्टी में एक प्यारी सी बच्ची थी, केटी। लेकिन केटी को बड़ों की ये चकाचौंध भरी पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। डांस करने की जगह वो चुपचाप एक कोने में बैठी वर्ड पजल सुलझा रही थी। तभी वहां जहाज का कोना कैप्टन तो आता है और उसे डांस के लिए कहता है। केटी मुस्कुराकर हाँ कहती है और दोनों डांस करने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक रहस्यमयी आदमी एक लीवर को ऊपर की ओर खींचता है। जैसे ही वह लीवर ऊपर जाता है और पल भर में डांस कर रहे सभी लोग भयानक मौतवर्ड के शिकार हो जाते हैं। उस तार ने सबको चीर दिया था। सिर्फ आजाद केटी बचती है क्योंकि उसकी ऊंचाई छोटी थी और वह उस खतरनाक तार की रेंज से बच गई। लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा वो खाना उसकी रूह को हिला देने वाला था। क्या अब आप तैयार हैं जानने के लिए कि आगे क्या होता है? और कहानी अचानक वर्तमान में आ जाती है। अब हम एक ऐसे ग्रुप को देखते हैं जो समुद्र में फंसे हुए जहाजों को बाहर निकालने का काम करता है। आज भी उन्हें ऐसा ही एक काम मिला है, एक जहाज जो समंदर में कहीं फंस गया है उसे निकालने का। जैसे ही ये मुश्किल काम पूरा होता है उन्हें उसके बदले में बहुत अच्छी रकम मिलती है। इसी खुशी में वो सब पार्टी करते हैं। तभी वहां एक लड़का आता है। वह इनसे कहता है कि उसे एक जहाज को ढूंढना है जो समुद्र में कहीं खो गया है। जैक बताता है कि उस जहाज में बहुत सारा खजाना है जो हम सबकी जिंदगी बदल सकता है। अगर हम उसे ढूंढ निकालते हैं तो हमारी किस्मत बदल सकती है। तभी सीन कहता है कि अगर वो खजाना मिल गया तो उसे 6 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये सुनकर सब तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सभी अपने स्टीमर से उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। लेकिन रडार पर कोई जहाज दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वो जहाज उनके सामने आ जाता है। उनकी बोट उस जहाज से टकरा जाती है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। सीन बताता है कि ये जहाज 40 साल पहले यानी 1979 में कहीं गायब हो गया था। अब ये लोग तय करते हैं कि वो जहाज पर जाएंगे, लेकिन जैक और ग्रियर स्टीमर पर ही रुकेंगे। सीन, मारिन और बाकी साथी उस जहाज के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सभी उस आवाज के पीछे चलते हैं और एक पेंडुलम तक पहुंचते हैं जो अभी भी हिल रहा था। तभी सीन का एक साथी उस पेंडुलम को छूने ही वाला होता है कि अचानक एक डरावनी आवाज आती है और सब घबरा जाते हैं। तभी वहां एक स्क्रैबल दिखाई देता है जिसकी शब्द अपने आप बदलते रहते हैं, मगर ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। तभी जहाज की जमीन टूट जाती है और सब नीचे फंस जाते हैं। लेकिन मारिन समय रहते अपने साथी को पकड़ लेती है और ऊपर खींचने लगती है। इसी बीच मारिन एक छोटी सी लड़की को देखती है। उसका नाम था केटी। मारिन उसे देख रही होती है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर मारिन डर जाती है। वो अपने साथी को ऊपर खींच लेती है और सोचती है कि शायद वो लड़की उसकी कल्पना थी। इसके बाद ये लोग एक केबिन में जाते हैं जहां उन्हें एक डिजिटल घड़ी मिलती है, जबकि 1962 में डिजिटल घड़ी होती ही नहीं थी। ये सब देखकर माहौल और भी रहस्यमय और डरावना हो जाता है। सब लोग उस घड़ी को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन शॉन कहता है, हमें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। सुबह होते ही हम इस जहाज को यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए सब लोग वापस अपने स्टीमर पर लौट आते हैं।
रास्ते में जैक शॉन से पूछता है, ये जहाज यहाँ आया कैसे? शॉन जवाब देता है, शायद ये दूसरी जंग की एक पुरानी कहानी है, जब एक जहाज के सारे लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और फिर वो जहाज भी कहीं गुम हो गया था। इसी दौरान जैक की नजर मरीन पर जाती है, जो बहुत चुपचाप थी। जैक उससे पूछता है, क्या हुआ मरीन, सब ठीक है? मरीन धीमी आवाज में कहती है, मैंने उस जहाज में एक लड़की को देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो अचानक गायब हो गई। जैक उसे समझाता है, समंदर में भ्रम होना कोई नई बात नहीं है, ज्यादा मत सोचो मरीन। अगली सुबह सभी लोग फिर से उस रहस्यमयी जहाज पर पहुंचते हैं। मरीन जहाज के स्विमिंग पूल तक पहुंचती है, जो पूरी तरह सूखा हुआ था, लेकिन वहां चारों तरफ गोलियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही मरीन पूल से बाहर निकलने लगती है, उसे फिर से केटी दिखाई देती है। उसे देखकर मरीन डर जाती है और पूल में गिर जाती है। उसके सिर में चोट लगती है और खून बहने लगता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वो सूखा फूल जैसे उसके खून को सोखने लगता है। मरीन की चीख सुनकर जैक दौड़कर वहां आता है और तुरंत उसे बाहर निकाल लेता है। वो दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं। कैमरा फिर से पूल की ओर झूम करता है, जो खून से भरा हुआ है। दूसरी ओर सीन एक केबिन में एक वाइन की बोतल और एक गिलास में परोसी गई वाइन पाता है। वह उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन सामने लगे आईने में उसे कप्तान की परछाई दिखाई देती है। डर के मारे वह गिलास छोड़ देता है। उसी समय ग्रीर एक महिला के गाने की आवाज सुनता है। वह उस आवाज का पीछा करता है और उसी डांसिंग रूम में पहुंचता है, लेकिन ग्रीर को वहां कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए वह वहां से चला जाता है। यहाँ हम एक महिला को गाते हुए देखते हैं। दूसरी ओर जैक और मरीन एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां केवल पानी ही पानी था और उस पानी में कई मृत शरीर थे जो बुरी तरह से सड़ चुके थे। इन शवों को देखकर मरीन और जैक बहुत डर जाते हैं। एक दरवाजे से होते हुए वे दूसरे कक्ष में पहुंचते हैं। मरीन इतनी डर जाती है कि वह किसी भी कीमत पर वहां से वापस जाना चाहती है, लेकिन जैक उसे समझाता है और फिर उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स में 28 सोने की ईंटें थीं। मरीन बहुत खुश हो जाती है और अपने बाकी साथियों को भी वहां बुला लेती है। जब सब लोग उस कमरे में आते हैं और इतना सोना देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। सबने नाचना शुरू कर दिया, मानो उन्हें सारी दुनिया मिल गई हो। लेकिन तभी ग्रीर सभी को चेतावनी देता है, इस जहाज में कुछ तो गड़बड़ है। वह बताता है कि उसने एक औरत के गाने की आवाज सुनी थी, लेकिन सबका ध्यान तो सिर्फ सोने पर था। किसी ने ग्रीर की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब सीन कहता है, अब हमें इस जहाज की जरूरत नहीं है, हम ये सोना लेकर सीधे निकलते हैं। असल में सीन और उसकी टीम को वही खजाना मिल चुका था जिसकी तलाश में वो आए थे, इसलिए अब उनके लिए इस जहाज का कोई मतलब नहीं रह गया था। सभी लोग सीन की बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद वे सब सोने को अपने स्टीमर में लादते हैं और निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि उनके स्टीमर में रखा एक गैस सिलेंडर अपने आप खुल जाता है। गैस रिसने लगती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।